नमस्कार। हम पिछले अध्याय में बता रहे थे कि किस तरह से युद्ध की शुरुआत हुई। अब कौरवों की सेना में सबसे आगे अधिकतर दुशासन और पांडवों की सेना में आगे भीम रहते थे। पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा को मारा, मामा ने भांजे को मारा। यही सब युद्ध के दृश्य थे। पहले दिन के युद्ध में भीष्म ने पांडवों पर ऐसे आक्रमण किए कि पांडव सेना पूरी तरह हिल गई। युधिष्ठिर के मन में डर भी बैठ गया, किंतु दुर्योधन के आनंद की सीमा नहीं रही। पांडव घबराकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण ने पांडव की सेना व युधिष्ठिर को दिलासा देते हुए कहा कि तुम घबराओ मत, सब ठीक होगा। पहले दिन के युद्ध में पांडव सेना की जो बुरी गति हुई थी उससे सब पांडव जो हैं परेशान थे। और धृष्टद्युम्न जो पांडवों के सेनापति थे, उन्होंने दूसरे दिन बड़ी ही सावधानी से व्यूह की रचना की, चक्रव्यूह की रचना की और अपने सैनिकों की भी हिम्मत बंधाई। ये सेनापति का काम था और उनको बोल रहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज हम दूसरे तरीके से युद्ध लड़ेंगे। पूरी कौरव सेना में भीष्म, द्रोण और कर्ण तीन ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। कौरव वीरों ने अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपने गांडीव को हाथ में लिया और बड़ी कुशलता से युद्ध किया। अर्जुन को भीषण युद्ध करता देखकर कौरव सेना के भी योद्धा चकित रह गए। तभी भीष्म ने बड़ी तेजी से अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन और भीष्म के बीच में काफ़ी देर तक युद्ध चलता रहा, क्योंकि दोनों ही इस कला में निपुण थे, किंतु हार जीत का कोई फैसला ही नहीं हो सका। एक और भीष्म और अर्जुन का ये अद्भुत युद्ध हो रहा था तो उस तरफ द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के साथ युद्ध कर रहे थे। तभी सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिरते ही घोड़े बहुत तेजी से भाग खड़े हुए, क्योंकि सारथी के हाथ में घोड़े की लगाम होती है। लगाम छूटते ही घोड़े भागे। इससे कौरव सेना में तो एकदम से अफरा तफरी मच गई। सब कौरव वीर पश्चिम दिशा की ओर देखकर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे ताकि युद्ध बंद हो जाए और वो इस जो घोड़ों के आने से जो सेना में तबाही थी वो रुक सके। सूर्यास्त होने पर युद्ध बंद हो गया। पहले दिन के युद्ध के बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले समय में सूर्य के अस्त होते ही युद्ध को एकदम विराम दे दिया जाता था, तो इसीलिए वो लोग सूर्यास्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे सूर्यास्त होने पर युद्ध बंद हुआ, पहले दिन के युद्ध के बाद जो डर पांडवों के मन में आ गया था वह दूसरे युद्ध के अंत होने के बाद कौरवों के मन में छा गया। तीसरे दिन जब दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तो दोनों पक्ष फिर से युद्ध करने लगे और एक दूसरे पर हमला करने लगे। तभी भीम ने एक बाण चलाया जिससे दुर्योधन को जाकर लगा तीर वो बड़ी तेजी से, और वह बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने दुर्योधन को युद्ध के मैदान से हटाने के लिए सोचा ताकि कौरव सेना को दुर्योधन की बेहोशी का पता ना चले, क्योंकि सेनापति जरूर भीष्म पितामह थे लेकिन दुर्योधन भी तो एक सेना नायक था ना, तो अगर उसको बेहोश देख लिया तो उसके जो नीचे जो सेना का लड़ रही थी वो परेशान हो जाती, उनका जो है मनोबल टूट जाता। यही सोचते हुए सारथी जल्दी से रथ को रणभूमि से हटाकर छावनी में ले गया, किंतु तभी उसके वहाँ से हटने से और अनुशासन के टूटने से कौरवों की सेना में खलबली मच गई। उनको समझ आ गया कि कुछ तो हुआ है कि दुर्योधन का रथ जो है छावनी में गया है। और इधर पांडव सेना बहुत खुश, क्योंकि कौरवों की सेना में फिर जो है खलबली मची हुई थी। दिन के पहले प्रहर में ही उन्होंने जिस प्रकार कौरव सेना पर हमला करके उन्हें तितर बितर किया था, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि भीष्म उस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा कर लेंगे और उन पर आक्रमण कर देंगे। भीष्म ने ऐसा भयंकर आक्रमण किया कि पांडव सेना के तो पांव ही उखड़ गए और सारा अनुशासन उनका अंग छिन्न भिन्न हो गया। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयासों के बाद भी सेना अनुशासन में नहीं रही, यानी कंट्रोल में नहीं रही। भीष्म के द्वारा छोड़े हुए बाण अर्जुन व श्री कृष्ण के शरीर पर भी लग गए, जिससे श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आ गया। उनसे रुका नहीं गया और उन्होंने स्वयं भीष्म को मारने की ठान ली। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़े अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरकर श्री कृष्ण के पीछे भागे और अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण वापस आ गए और अर्जुन के रथ को हाँकने लगे सारथी बनकर।
श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन काफ़ी उत्तेजित हो गए और कौरव सेना पर उसने वज्र के समान जो है प्रहार किए और खूब तीर चलाए। संध्या होते होते कौरव सेना बुरी तरह हारती जा रही थी और अब वो मशाल को हाथ में लिए अपने शिविरों की ओर लौट रहे थे। चलिए आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।